गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 से जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग होनी है उसके अंदर एक चेंज और उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जो है वो जीएसटी पोर्टल पे बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इन जीएसटीआर 3B। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2022 से जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस जो है वो किए गए। यानी कि टैक्स की लाइबिलिटी जो है उन सर्विसेज के ऊपर जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसमें टैक्स की लाइबिलिटी अब बनती है किसकी? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। यानी कि एक तरीके से आप मान के चलिए कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे टैक्स नहीं भरना है, बल्कि जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसे टैक्स भरना है। एग्जांपल लेते हैं, फिर समझेंगे कि 3B में इसका इंपैक्ट किस तरीके से आएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीज। इस चेंज को लेकर के एक सर्कुलर भी आया था जिसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे पॉइंट्स को क्लियर किया था। तो ये सर्कुलर और इसके साथ साथ जो दिसंबर महीने में चेंजेस हुए हैं, जो 1 जनवरी से ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, वो सारा आपको मिलने वाला है इस बार, यानी कि जनवरी महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन रिलीज होने वाली है उसके अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें बताई गई वो देखिए क्या बताया गया है। जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू नोटिफाई रेस्टोरेंट सर्विसेज अंडर 9(5) of the CGST Act along with other services notified earlier such as motor cabs, accommodation, housekeeping services wherein the tax on such supplies would be paid by electronic commerce operator if such supplies has been made through it। अब यहां पर आपको करना क्या है, 3B में चेंज क्या हुआ। लेट सपोज एक रेस्टोरेंट है ए और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जेड। आप हैं कस्टमर बी। आपने क्या करा, आपने एज अ कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया कि आप मुझे ए रेस्टोरेंट से ये प्रोडक्ट ला करके दीजिए। तो जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि ए, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू प्लेटफॉर्म जेड। तो यहां पर जो टैक्स की लाइबिलिटी बनी वो बनी जेड की, जो 1 जनवरी 22 से नियम लागू हो गया है। तो अब इस ट्रांजैक्शंस को 3B के अंदर किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया गया है। तो ये क्लैरिफिकेशन क्या है, इसी चीज को अब हम लोगों को समझना है ताकि आगे चल के किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और हमें नोटिस का सामना जो है वो ना करना पड़े। अब यहां पर क्या चीजें हुई वो देखते हैं। Accordingly, the tax on restaurant services supplied through e-commerce operators shall be paid by the e-commerce operator with effect from 1 January। ये मैंने आपको बताया कि Z जो e-commerce ऑपरेटर है जिसके थ्रू रेस्टोरेंट ए की सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, टैक्स अब Z को पे करना है। पहले टैक्स का पेमेंट ए ही करता था और टीसीएस का कलेक्शन होता था Z के द्वारा। तो in the light of above, e-commerce operator and registered person would report the taxable supplies notified under 9(5) and similar provisions in the following manner। तो अब यहां पर जो ये ट्रांजैक्शन हुआ, ए ने जेड को यूज करके बी को सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो अब इस सिचुएशन में 3B के अंदर रिपोर्टिंग कैसे होगी। सबसे पहला है सप्लाईज रिपोर्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द सप्लाईज अंडर 9(5)। यानी कि अब मान के चलिए जो ये Z है जो टैक्स का पेमेंट करेगा, इस टैक्स के पेमेंट के ऊपर जो टैक्सेबल वैल्यू है इसकी रिपोर्टिंग 3B में कैसे होगी, क्योंकि सर्विसेज है रेस्टोरेंट की प्रोवाइड करी गई ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। तो पहला पॉइंट यही है, सप्लाईज अंडर 9(5) यानी कि रेस्टोरेंट सर्विसेज 9(5) में नोटिफाई कर दिए गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है Z, जो प्लेटफॉर्म है ये कोई ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है इसी रेस्टोरेंट की जो कि 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो इसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके लिए क्या होगा, टेबल 3.1A ऑफ जीएसटीआर 3B में
ये रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि ए की वैल्यू अगर मान लेते हैं कि जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड है उसकी वैल्यू है 1000 रुपए, इसके ऊपर टैक्स पे करना है जेड को, तो ये जो 1000 रुपए के ऊपर जेड टैक्स पे करेगा, इसको जेड यानी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो अपनी 3बी के 3.1 ब्रैकेट ए यानी कि टैक्सेबल सेल्स के कॉलम में रिफ्लेक्ट करेगा। फिर से सप्लाईज अंडर 95 रिपोर्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो रिपोर्टिंग इन फॉर्म 3बी क्या होगा, टेबल 3.1 है यानी कि जो सबसे पहला कॉलम है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेड वाला, क्योंकि टैक्स की पेमेंट कौन कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो पेमेंट करने के लिए आपको उस कॉलम में अमाउंट डालना है। दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन और रेस्टोरेंट सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब ये जेड का तो हो गया काम, इसने टैक्स पेमेंट कर दिया। अब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करी है वो कहां रिपोर्ट करेगा, टेबल 3.1 सी along with nil and exempted सप्लाई, तो ये सप्लाई जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स पे कर दिया है अपनी टेबल 3.1 में, उस सर्विस के रिस्पेक्ट में ए उस ट्रांजैक्शन को टेबल 3.1 सी में इंक्लूड करेगा। क्यों ऐसा, वो इसीलिए क्योंकि जिस टैक्स के ऊपर या जिस वैल्यू के ऊपर टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक ही सर्विसेज तो है वो लेकिन टैक्स तो ऑलरेडी पेड है, तो वो अब कहा जा रहा है कि एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड सप्लाई के कॉलम में आपको इंक्लूड करके चलना है। यानी कि ये वाले 1000 रुपए जो आपकी टर्नओवर होगी वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ रेस्टोरेंट या फिर रजिस्टर्ड पर्सन जिसने ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके सर्विसेज को प्रोवाइड किया है। इसके लिए जो सर्कुलर दिया गया है इसका भी लिंक आपको यहां दिया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने टैक्स मैगजीन के अंदर काफी डिटेल्ड में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से सारी चीजें जो है वो करी जाएंगी। 17 दिसंबर 2021 को ये सर्कुलर इशू किया गया था, जिसके अंदर काफी सारी चीजें बताई गई है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या टीसीएस का कंप्लायंस फिर भी करना है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर दोबारा से लेना पड़ेगा फॉर दिस न्यू प्रोविजन। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी बताई गई हैं। अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज अनरजिस्टर्ड है और उस अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट का सर्विस प्रोविजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर किस तरीके से कंप्यूट होगा, क्या ये 1000 रुपए की जो वैल्यू है इस वैल्यू को रेस्टोरेंट वाला भी अपनी टर्नओवर में कंप्यूट करेगा और ये प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स वाला वो भी इंक्लूड करेगा। तो ये काफी सारी चीजें इसके अंदर क्लैरिफिकेशन करी गई। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3बी में जो ये चेंज किया गया है इसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने वाला है और किस तरीके से फाइलिंग होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।